आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, शी इज अलमाज खान, इंडिया गॉट टैलेंट की फाइनलिस्ट। और उन्होंने बहुत सारे डबल बॉडीज की है, जैसे कि धूम 3 में और मर्दानी 2, और अभी रिसेंट की हमारी मूवी थी अजय देवगन की भूज, उसमें उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। और बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पूरे महाराष्ट्र स्टेट में उनको गोल्ड मेडल मिला है फॉर इन अ स्पोर्ट फॉर पोल मलखम। मुझे खुद नहीं पता था कि ये पोल मलखम क्या होता है। तो आज हम बहुत सारी चीजें अलमाज खान से जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज की जो मैं खुद नहीं जानती थी कि मुमरा में इतने हिडन टैलेंटेड लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराएंगे जिससे मिलके आपको भी बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी, आपको देखने में अच्छी लगेगी, आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि हम भी कुछ करें, हम भी आगे बढ़े। तो ये हमारा जो शो है ऑल अबाउट शी, ये वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके बहुत ज्यादा आगे आने की कोशिश है। तो चलिए हम मिलते हैं अलमाज खान से और उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से जानेंगे कि ये लेवल जो उन्होंने अचीव किया वो कैसे किया। वेलकम अलमाज खान टू रूमीज ब्यूटी क्लिनिक एंड एकेडमी। तो आप बताएं कि आपने जो आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, कैसे आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ग्रैब किया और फाइनलिस्ट रही, बहुत बड़ी बात है इसमें। तो मैं जानना चाहूंगी आपके जुबान से ये बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अलमाज खान मुमरा से। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं 2012 से स्टार्ट की थी, जब जो मेरी जर्नी थी। यहाँ से मुझे जाना पड़ता था दादर, जो जिस चीज़ का मैंने अचीवमेंट किया है, क्योंकि ये जो मुमरा में मुझे ये सारी चीज़ नहीं मिली थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद में जो मैंने किया, दादर गई, दादर से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ पोल मलखम का। दिस रिलेटेड पोल मलखम जब मैं खेलना स्टार्ट की, पोल मलखम में मैं एज अ गोल्ड मेडलिस्ट हुई। देन उसके बाद में मैंने रियलिटी शोज़ किया। इन 2018 से मैंने स्टार्ट किया रियलिटी शोज़ करना, बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हमें जाना जाता है। मैं स्पोर्ट्स खेल रही थी, स्पोर्ट्स से मुझे वही रिलेटेड जानते थे जो इस रिलेटेड से, जैसे कि पोल मलखम, आपको तो नाम भी नहीं पता था, मैंने बताया तो आपको नाम पता चला। तो इस एक स्पोर्ट्स रिलेटेड है जो ये हमारे महाराष्ट्र में रह के हमारे मुमरा के युवा को नहीं पता है। एंड मैं जब गोल्ड मेडल हुई थी इसके बारे में मुझे, पोल मलखम के बारे में मुझे बाहर निकलने के बाद में ही पता हुआ कि ये स्पोर्ट्स होता है। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज बताइए, आप गोल्ड मेडलिस्ट रही 2015 की ऑल ओवर महाराष्ट्र, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको लाइमलाइट होना चाहिए? आप मुमरा से हैं तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि मुमरा के लोगों को पता चले कि आई एम फ्रॉम मुमरा? मुमरा को हमेशा निगेटिविटी में लाया जाता है, सारी चीजें हमारी जो निगेटिव होती हैं वो आपके सामने आती है। जैसे आप लोग ने भी देखा होगा, ड्रग में मुमरा और गैम्बलिंग में मुमरा, तोड़ फोड़ में मुमरा, सारे लोग मुमरा को इस नाम से जानते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसा फील होता है कि जो चीजें हिडन है, जैसे अभी ये गोल्ड मेडल इज अ नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। एक हम ब्रॉन्ज भी लाते हैं, एक लाल कलर का धागा भी स्कूल में पहन के आते हैं, तो पेरेंट्स पूरे जितने खानदान में लोग होते हैं सबको बता देते हैं। और इतनी बड़ी पर्सनालिटी गोल्ड मेडल लेके आ रही है और हमको पता ही नहीं, बिकॉज मुमरा में मलखम स्पोर्ट्स क्या होता है पता नहीं है। तो फिर उसका अचीवमेंट यहाँ का बच्चा लेकर आया है तो पता कैसे चलेगा। इसी रिलेटेड मैं रियलिटी शो करी हूँ, ताकि रियलिटी शो हर घर में देखा जाता है। डांस इंडिया डांस देखो आप, हर घर में देखा जाता है। हर कोई सीरियल्स देखो आप, घर में देखा जाता है। तो मेरा एक मोटिव था कि मैं कहलाऊं कि मैं मुमरा की हूँ। सो जिस दिन मैं स्टेज पे गई थी, मैं बड़े प्राउड से ऐसे बोली थी कि आई एम फ्रॉम मुमरा। तो लाइक जजेस बोले तुम मुमरा से हो? मैंने बोली हाँ मैं मुमरा से हूँ, और मुमरा में मुझ जैसे टैलेंट बहुत है, निकालना चाहो तो बहुत निकलेंगे। सो काफ़ी ऐसे मुमरा में आके हमारा शूट किया गया है, मुमरा से बहुत ज़्यादा शूट हुआ। मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के फाइनल लिस्ट पे पहुंची हूँ। मुझे पावर वुमेन का किरदार मिला है। काफ़ी 100 कंटेस्टेंट्स में मुझे वो मिला। मुझे उस दिन प्राउड फील हुआ था कि यस आई एम फ्रॉम मुमरा।
अलमास, आपने ये फील्ड क्यों चुनी? जैसे आप बता रहे हैं, आपने पोल मलखम किया, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और उसी से रिलेटेड आपने अपनी डांस का जो आपका जो टैलेंट है वो भी रिलेटेड टू पोल मलखम ही है। 2019 में अगर आप फाइनलिस्ट के टाइम पे अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें तो वो भी पोल मलखम के साथ है, जो उन्होंने पानी के साथ किया है। आपको पता है पानी का प्रेशर कितना होता है, और उसमें उन्होंने जो क्रिएटिविटी दिखाई है, मैं तो लिटरली देखकर शॉक हो गई। आप भी देखें, सारी चीजें आपको शेयर की जाएगी चैनल पे, आप देखें इन्होंने कैसे अचीव किया है। आप यकीन नहीं करोगे कि आप शॉक हो जाओगे। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो नहीं देखा था, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने क्यों ये फील्ड चुना? क्योंकि स्टार्ट मेरा स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चीज़ था, कहीं ना कहीं मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं मुमरा को दिखा सकूं कि यस हम लोग मुमरा के हैं, हम टैलेंटेड हैं, हम इस चीज़ को, ये जो ब्लैक लिस्ट में आते हैं नशे में, मारा मारी में, हम इसमें भी आ सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं फील्ड इसलिए भी ये ज्वाइन करना था, और मेरे अंदर नेचुरली ऐसी चीज़ थी कि नहीं ये मुझे करना है, लाइक ये चीज़ मेरे लिए है, मुझे ये करना है। सो स्पोर्ट्स के बाद में जो चीज़ फील्ड मैंने चूज़ किया, मैंने डांस कोर्स किया है, बट मैंने डांस से ज़्यादा सोचा कि नहीं मुझे ये वाली चीज़ करना है, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं ऐसे कि उसको लड़के करने में जल्दी डर लगता है, तो मैं लड़की हूँ तो मुझे करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि पोल मलखम जो है ये मेल्स के लिए होता है, मर्दों के लिए होता है, और आपने वो किया। तो ऐसी क्या चीज थी जो इसको दिया गया कि ये सिर्फ मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती है, पर आपने वो करके दिखाया? बिकॉज मेरा हमेशा से ऐसा है कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि हाँ, अगर मेरे भाईजान ने बाइक चलाया है तो मैंने भी बाइक चलाया है, तो ये चीज़ ये हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकती। मैंने ज़्यादातर पोल मलखम पे ही ध्यान दिया कि लाइक हाँ, गर्ल्स रोप कर रही है, रोप पे वो नेशनल खेल रही है, गोल्ड मेडलिस्ट खेल रही है, सब में आती है गर्ल्स, नो इशू कि वो नहीं करे, बेस्ट टू बेस्ट। तो इसमें फिटनेस भी उतनी जरूरी है, आपका हेल्थ भी मैटर करता है जी। अगर आप हेल्दी है तो ही, फिट है तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपने पोल मलखम जो आपने अभी उसी को अपने डांस में भी शो किया, आपको लगता है कि इससे हमारे, ये चीज से हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को फायदा हो सकता है, गर्ल्स को फायदा हो सकता है? बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जो पोल मलखम का फिटनेस है आपके पूरे बॉडी पे आता है। इट्स लाइक आपका आर्म्स यूज होता है, आपका माइंड यूज होता है, आपका कोर स्ट्रेंथ यूज होता है, आपके लेग स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज जब आप पोल मलखम करते, एक लकड़ी का पिलर होता है, वो आप पूरा बॉडी उसके अंदर मूवमेंट दे रहे हो। लाइक रोप मलखम से फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और जब पोल मलखम करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बॉयज को तो नेचुरल स्ट्रेंथ अल्लाह ने दे दी है, एनर्जी दे दी है, बट अगर गर्ल्स वो पोल मलखम करती है, मैं डेफिनेटली बोलती हूँ वो लड़की जितनी स्ट्रांग हो सकती है, बॉयज उतना स्ट्रांग नहीं होगा। बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि गर्ल्स ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बॉयज करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ है इसलिए करते हैं। अगर वो जिस दिन वो लड़की वो कर गई, ठान लड़की कर लिया और उसने वो कर दिया, तो बॉयज उससे कम स्ट्रेंथ में दिखाई देते हैं। बिकॉज तो जैसे आप देख रहे हैं कि इनके बताई हुई चीजों से कि हम ये कर सकते हैं, जो कि ये मेल्स के लिए डिजाइन किया गया था, बट एज अ फीमेल उन्होंने किया और वो गोल्ड मेडल लेकर आई। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हम क्या नहीं कर सकते। सो दिस इज द रीजन कि ऑल अबाउट शो जो है मेरा, जो ऑल अबाउट शी है, जो ये शो है, हम इसी को फोकस करने वाले हैं, वुमेन्स को लेकर। आप इसको लेकर अपनी एक एनर्जी को बूस्ट करिए कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं भी बहुत छोटे से यहाँ तक आई हूँ आपके सामने, और ये भी, इन्होंने भी बहुत छोटे से जर्नी स्टार्ट की और यहाँ तक पहुंचे। तो अगर हम कर सकते, अगर ये कर सकती है, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। बट सिर्फ इतना है कि आपको अपने अंदर का टैलेंट निकालना है,
जो कि सपोर्ट हमको चाहिए हमारी फैमिली का। तो मैं सबसे पहले तो आपकी फैमिली को, हमारी फैमिली के लोगों से कहूंगी कि जो हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है फादर को, उसके बाद मदर आती है, तो फादर हो या हस्बैंड हो या बेटा हो या भाई हो, तो प्लीज अपनी मेल पर्सनालिटीज जो आपके घरों में है, जो टैलेंट से भरा हुआ है, प्लीज उनको सपोर्ट करिए, उनको आगे आने दीजिए। हमारे ऐसे कितने टैलेंट होंगे अलमास की तरह, बहुत ऐसे टैलेंट होंगे जो कि मुमरा में है, वो बाहर जाके उनके टैलेंट को लोग जान रहे हैं और हम मुमरा में रह के नहीं जान रहे। तो सोचिए ये कितनी बड़ी ड्रॉबैक है हमारे लिए कि एज अ मुमराकर्स आई वाज नॉट नोइंग कि अलमास वाज अ फाइनलिस्ट ऑफ इंडिया गॉट टैलेंट। तो आप ये बताइए कि ये क्या सही है? तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग जो कार्य करता है, जो नगर सेवक है, जो कहलाते हैं पिलर्स ऑफ मुमरा, जो काम कर रहे हैं मुमरा के लिए, वो क्यों ऐसी पर्सनालिटीज को लेकर नहीं आते और उसको लाइवलाइट नहीं करते और उसको हाईलाइट नहीं करते? क्यों सिर्फ इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया जाता है कि ये बुराई यहाँ हो रही है, पानी वहां नहीं आया, यहाँ पे रोड खोद दिया गया, यहाँ से ये हो गया? क्यों नहीं दिखाया जाता कि अलमास भी मुमरा से है और दूसरे लोग भी मुमरा से है? तो प्लीज मैं यही चाहूंगी कि ऐसी पर्सनालिटीज को हम फोकस करें, और ये रीजन है कि रूमीज का जो चैनल है, रूमीज द मेकओवर, और उसपे हमने जो शो ऑर्गेनाइज करने का सोचा है, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए कि प्लीज आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहुएं बहुत टैलेंटेड हैं, बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मैं यही चाहूंगी। और अलमास से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, वो खुद में इतना बड़ा पावर है, आप खुद देखकर उनसे इंस्पायर होंगे, तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो वाकई में आज लोगों को बोले कि नहीं, कल से तो मुझे कुछ करना है। ऑब्वियसली जैसे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से ही कहीं ना कहीं आपने भी स्टार्ट किया है। जैसे कि आपने एज अ टीचर्स किरदार निभाया क्वीन मैरी में, और आपने कोर्स किया है अब्रॉड से, आज भी आप मुमरा में हो, आपने अपना इतना बड़ा नाम, अपना ब्रांड ओपन कर दिया। इस चीज़ को आपने कैसे किया? आपके अंदर था ये चीज़ कि मुझे ये करना है। हर एक बच्ची में मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए, चाहे डैडी हो, चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, ये हमारे अंदर जब तक के नहीं आता तब तक के कोई सपोर्ट नहीं करता। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे अंदर था कि मुझे करना है, आपके अंदर था आपको करना है। सपोर्ट ज़रूरी है, भाई का भी सपोर्ट ज़रूरी है, डैड का भी सपोर्ट ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके अंदर का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, आपका होना जो चाहिए। करने है कि हाँ मुझे करना है। चाहे मैं मनाऊं या ना माने, बाद में तो मान जाएंगे, मैं करके दिखाऊंगी एक बार तो मानना ही है सबको। जैसे कि काफ़ी चीज़ें मेरे दादू नहीं मान रहे थे, मेरे डैड इस चीज़ के लिए नहीं माने थे कि लड़कियां बाहर जाएगी, ऐसा करेगी, क्योंकि बहुत लाइक दादू ऐसे है कि नहीं, क्यों बेटियों को क्यों भेजना बाहर, किस चीज़ की कमी रखे तुमको। एग्जैक्टली बट हर चीज पैसे से हो, कपड़े से हो, उससे मायने नहीं रखते। आज कोई ऐसे बोलते हैं मेरे डैडी को कि ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी क्या करती है आपको मालूम है सर, आपने देखा है आपकी बेटी को, माशाल्लाह। ये चाहे बेटा हो या बेटी, एक उसके लिए बहुत प्राउड फील होता है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा बेटा प्राउड फील करवाता ही है, और मैं चाहती हूँ कि बेटियां भी प्राउड फील करवाए, चाहे वो अपने डैड को हो या हस्बैंड को हो या भाई को। कहीं ना कहीं मेरा भाई ऐसा बोलता है कि ये मेरी बहन है, बिकॉज वो मैंने अचीवमेंट किया है। अगर मेरा भाई मुझे बोलता है कि ये मेरी दीदी है, वो ऐसा करती है, तो ये मेरा अचीवमेंट है। मेरे डैड अगर कहीं पे कुछ बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी ये की है, मेरी बेटी वो की है, तो वो मेरा अचीवमेंट है। वो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। तो हर बेटी को मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद खड़े रहो अपने लिए, तो आपके लिए अपने डैड भी खड़े हो जाएंगे जब आप अचीवमेंट करके दिखाओगे। जब तक कि मैं हिम्मत नहीं करूँगी, आप हिम्मत नहीं करोगे, वो चीज़ कभी बाहर नहीं आ सकती। हर कोई होता है कि हाँ मक्खी बैठ रही है तो ढक्कन लगाए, क्योंकि वो उस चीज़ की केयर करते हैं। शक्कर का डब्बा खुला हुआ है तो पेरेंट्स चाहेंगे या चाहे किचन में जो भी खड़े वो बोलेंगे ढक्कन लगा दो, इसमें मक्खी नहीं बढ़ेगी, मक्खी हटा दो। जैसे आपने देखा, अलमास ने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि हमारा खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है खुद को आगे लाने के लिए। आप अपने नजरिए को बदलिए।
आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आप ये बोल सकते हैं कि एक उनके अतराफ में, उनके सराउंडिंग में डर होता है। मेरी बेटी को इस फील्ड में डालूंगा, ये सेफ है। मेरी बेटी को डांस एकेडमी भेजूंगा, क्या ये आगे चल के कुछ होगा इसका? तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है, यस आई कैन डू इट, और ये मैं एक अचीव करूंगी, जिसके जरिए मैं एक बहुत नाम बनाऊंगी। अब आपके नाम को आगे लेके जाऊंगी। हर पेरेंट की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उसका नाम बनाए, ना कि उसका नाम डुबाए। तो आपको ये प्रूफ करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप एक लेवल अचीव करना चाहते हैं कि आप लोगों की भीड़ में गुम होके रह जाना चाहते हैं। जैसे मैंने अपना एक लेवल डिसाइड किया, फ्रॉम अ टीचर टू क्वीन मैरीज टू अ पोस्ट ऑफ डॉक्टर। ये मैंने अपनी मेहनत से की। सपोर्ट तो पेरेंट और मेरे फैमिली को करना ही है। जब वो देखते हैं कि आप कितनी आगे निकल रहे हो और आपके पीछे कितने लोग हैं, तो फिर वो ना नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो मकसद होता है ना, वो एकदम पानी की तरह साफ होता है। मुझे एक लेवल अचीव करना है ईमानदारी से और मेहनत से, उसके आगे कोई चीज नहीं। तो फिर तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह ताला तो हमेशा आपके साथ है। आप कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे। तो बस अपने कॉन्फिडेंट को बूस्ट रखिए। और हम ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर हम हमारे चैनल पे, रूमीज द मेकओवर के चैनल पे, जो हमारा शो है ऑल अबाउट शी, जो ऑल अबाउट शी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है ये। तो हम ऐसी पर्सनालिटीज को भी आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आप अप्रिशिएट हो, मोटिवेट हो। आपको अगर मेरे जरिए और ऐसे लोगों के जरिए, जैसे आज बैठी हुई है मेरे साथ अलमास, उनके जरिए अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी टू सर्व यू ऑलवेज। मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई भी क्वेरी है तो वहां पे नंबर दिया गया हुआ है। आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है, आपके फिटनेस से रिलेटेड है, प्लीज फ्री टू कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। सो थैंक यू सो मच। और आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट लेकर। सो प्लीज बी विद अस। थैंक यू सो मच।